दोस्तों, देवरिया की घटना आपको याद होगी। किस तरह से राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा वहाँ देवरिया में नरसंहार हुआ। जैसा कि आज हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले में, और गाजीपुर ज़िले का अगर मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रकरण कि मैं आज खुलासा करने का प्रयास करूँगा भी कि किस तरह से राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आज हमारे जो फ़ोटो फ्रेम में जो शख्स हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं सुधीर कुमार प्रधान, मेरा पैतृक निवास स्थान हुस्सेपुर कोठियाँ है, लेकिन वर्तमान में मैं गाजीपुर शहर में रहता हूँ और मैं खुद ब्यूरो चीफ वाराणसी मंडल गौरवशाली भारत हूँ। और मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, मेरी सब पढ़ाई लिखाई बाहर ही रही है, मतलब गाजीपुर से बाहर रही है। अच्छा, जैसा कि एक प्रकरण की बात करें, मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक प्रकरण हुआ। जैसा कि अगर लेखपाल के द्वारा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो लेखपाल के द्वारा जो है एक फर्जी सिग्नेचर करके जो है कुछ जमीन का मामला, अब पूरा मामला क्या है, मामला हम आप ही से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मेरा जो पैतृक निवास स्थान है मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम हुस्सेपुर कोठियाँ पड़ता है और हम लोग शुरू से बाहर रहे हैं। मैंने पहले भी इसको आपको अपना परिचय में बता चुका हूँ। इस दरमियान हुआ क्या, पिताजी भी मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से अवकाश प्राप्त नहीं रहे। बड़े भाई मेरे उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। अब आप समझ सकते हैं सब लोग बाहर रहे हैं, संयुक्त परिवार है जी। और गांव पे हमारे परिवार के सदस्य हैं दीपक, वही सब हमारी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं जी। इस कुछ दिनों बाद एक घटना घटित होती है जो पिछले वर्ष 8 मई 2024 की है। हमारे ग्राम प्रधान प्रीति राय, उनके पति शैलेश जो हैं, जिनका पुराना अपराध इतिहास रहा है, उनके बाप दादा डकैती, लूटपाट, कुख्यात अपराधी थे जी। और पुलिस द्वारा मार दिए गए, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। क्या हुआ ये हम उस समय हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जिस समय घटना है। उनके वो पोते हैं, ग्राम प्रधान उनकी पत्नी हैं। उसकी आड़ में निश्चित वो तहसील थाने में उनका जाना होता है और वो खुल के थाने की दलाली और तहसील की दलाली करते हैं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पिछले साल 8 मई 2024 को उन्होंने एक हमारे पैमाइश करा दी। हम लोग बाहर रहते हैं, हमें किसी को सूचना नहीं दी गई। जो गांव में रहता है, दीपक प्रधान देखते हैं उनको, तो गांव में आप समझ सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति कितना तेज होगा। उसको प्रभाव में लेके लेखपाल कानूनों ने फर्जी दिखा दिया कि ये सरकारी जमीन में आपका रकबा आता है। कुछ दिनों बाद हमें पता चला, तो मैंने उप जिलाधिकारी महोदय मोहम्मदाबाद, आयुक्त वाराणसी, अपर जिलाधिकारी गाजीपुर को पत्र लिखा और मैंने अपने प्रार्थना पत्र में प्रेयर किया कि अगर सरकारी जमीन के अंतर्गत मेरा रकबा आता है तो मैं शहर छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन क्या गांव के और लोग जो कब्जा अगर उनकी है तो क्या वो लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर इसी बीच लोकप्रिय अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार डॉक्टर हर्षिता तिवारी का पुनः एसडीएम के पद पे स्थानांतरण मोहम्मदाबाद होता है। मैं उनसे मिला, उनसे बात किया, उन्होंने पैमाइश कराई। ग्राम प्रधान का डाटा नंबर 95, 97 और चक्रोट 44 पे कब्जा पाया गया, मकान बना हुआ है। फिर अब यहीं से ट्विस्ट आता है, सब हो गया, रिपोर्ट बन गई, उन्होंने दिखाया कि इनका अस्थायी निर्माण है, कब्जा है, लेकिन लेखपाल रविकांत ने मोटी रकम लेकर ग्राम प्रधान के भाई का नाम डाल रहा है कि इसका कब्जा है और अपना नाम हटा दिया। कारण
कि उसकी पत्नी ग्राम प्रधान है, अगर उसके विरुद्ध 67 की कार्रवाई होती है तो प्रधान के पद से हाथ धोना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ग्राम प्रधान सरकारी जमीन कब्जा किया है और गांव के दूसरे लोगों को कह रहा है कि आप लोग सरकारी जमीन छोड़ें, जबकि किसी का उतना कब्जा नहीं है। और ये शुरू से अपराधी प्रवृत्ति का रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम हर तरफ जो भी अगर भू माफिया है हम उनको अब जो है खत्म कर दिए हैं। हाँ, उस बात पे भी आता हूँ। फिर इस बीच में हर्षिता तिवारी से मिला, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर एक नया मोड़ आता है, 25 मई को मैं बाहर था। फिर वो तहसीलदार राम जी जो खुद बहुत भ्रष्ट उसके ऊपर आरोप था, वहाँ के वकील उसके विरुद्ध हड़ताल किए थे, उनको यहाँ से स्थानांतरण होना पड़ा। उनको पुनः ग्राम प्रधान पैसा देके, सुनने में तो ये आया कि उन्होंने शराब की बोतल दिया। उन्होंने जाकर फिर हमको परेशान करने की नीयत से वहाँ गांव में पैमाइश करना शुरू कर दिए। जबकि जो मेरा रकबा है डॉक्टर हर्षिता तिवारी के समय जब हुआ तो उनकी रिपोर्ट खुद है, उसमें उनका हस्ताक्षर है कि ये मिलजुलमा नंबर है और मिलजुलमा नंबर का बिना नक्शा दुरुस्त किए पैमाइश नहीं हो सकती। राजस्व विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पष्ट शासनादेश है। फिर हमें कोई सूचना थी नहीं, मैंने हर्षिता तिवारी से अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने उनको तहसीलदार को कहा वो आप वहां से हट जाइए। इस बीच मैंने कई बार लेखपाल से, तहसीलदार से किया कि आप किस कारण ग्राम प्रधान का नाम नहीं डाल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने विवेक पे वहाँ रहता नहीं है, वहाँ पैदा नहीं हुआ है, वो अपनी माँ से तलाक ले लिया है, वो शपथ पत्र दे दिया है। तो क्या एक बाप के 2 बेटे हैं और खेत सा खातेदारी में नाम है, तो वहाँ कैसे कहाँ पैदा हुआ? अगर वहाँ का निवासी नहीं है तो कैसे वो ग्राम प्रधान चुनाव लड़ गया और उसकी पत्नी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। इसकी जांच की जाए ईमानदारी से तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर बीच में मैंने एक IGRS शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो हल्का लेखपाल रविकांत जो खुद भ्रष्ट है उसकी शिकायत मैं कर चुका हूं, वो भी उसके झांसे में आ गया, पैसा लेकर उनके पक्ष में रिपोर्ट लगा रहा है। मेरे छोटे भाई आशीष कुमार के नाम प्रार्थना पत्र दिया गया था IGRS के माध्यम से और इस समय शासनादेश नया आया है कि शिकायतकर्ता दोनों पक्ष को सुनने के बाद रिपोर्ट लगाई जाए राजस्व के मामले में। लेखपाल ने उनका फर्जी सिग्नेचर कर दिया। 23/7/2025 का ये मामला है। फिर हमें जब पता चला, मैंने देखा अपने मोबाइल पे कि रिपोर्ट लग गई है, तो पता चला कि ये तो फर्जी हस्ताक्षर है। तो उसकी शिकायत मैंने सबसे पहले डिप्टी अपने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोकप्रिय अधिकारी हर्षिता तिवारी को दिया, नायब तहसीलदार को दिया। तहसीलदार से मेरी बात हुई लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बाहर थे। फिर इनके विरुद्ध मैंने कार्रवाई किया। डीएम गाजीपुर के यहाँ मैंने अपनी शिकायत पत्र भेजा, उसके ऊपर डीएम ने एसडीएम साहिबा को फॉरवर्ड कर दिया है कि इस पे आप कार्रवाई करके जांच करके इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव आपसे बता चुके हैं कि जो हमारा ग्राम प्रधान उसका परिवार का अपराधी इतिहास रहा है। इसके पहले भी एक घटना घटित हो चुकी है लेखपाल के द्वारा गलत रिपोर्ट लगाने पे वर्ष 2007 में। ये फिर से चाहते हैं राजस्व विभाग के कर्मी मिलके, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की नीयत से ये कुछ हमारे यहाँ द्वेष और उन्माद फैलाना चाहते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अगर अनहोनी होती है तो इसकी शिकायत मैं उच्च अधिकारियों से कर चुका हूं। इसमें ग्राम प्रधान, राजस्व लेखपाल रविकांत और राजस्व कर्मी जिम्मेदार होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो आपके जो भी सदस्य हैं घर पर जो रह रहे हैं गांव पर, तो उनका क्या नाम है? वो दीपक है। दीपक है। अच्छा, दीपक, अगर दीपक की हम बात करें तो ये भी आरोप है, दीपक का भी आरोप है कि बार बार जो हमको मारने की धमकी दी जाती है।
हाँ, बीच में उसको एक वाकया हुआ था, ये पिछले 8 मई 2024 को पैमाइश से लोग किए कानून को लेखपाल और ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराए कि कुछ नहीं होगा, ये हम लोग ऐसे चले जाएंगे। उसी बीच एक बगल के रहने वाले जो कि हमारे ग्राम प्रधान शैलेश हैं, उनके बाप दादा जो अपराधी से, उनके परिवार से उनका पुराना ताल्लुकात है, तो उसको उन्होंने उकसाकर उसको मार पीट के घायल करा दिया। और इसके जो पीड़ित के पक्ष में भी पुलिस ने कार्रवाई कर दी। ये गलत है, क्या पीड़ित के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? तो इसकी भी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे अभी इसकी शिकायत में पुनः हर्षिता तिवारी उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैं पुनः करूँगा कि इसमें सख्त सख्त कार्रवाई हो और ग्राम प्रधान के विरुद्ध भी 67 की कार्रवाई हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जो दोषी हो, जिसके जो सरकारी ज़मीन अगर जिसके रकबे में जो सरकारी ज़मीन कब्जा किया हुआ, सबके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, सबको दंडित किया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान को छोड़ा ना जाए। एक और बात अब इसमें आपको ऐड करूंगा। लेखपाल का कहना है कि उसने शपथ पत्र दिया है कि मैं नहीं रहता हूं। क्या शपथ पत्र देने से मान लिया जाएगा कि आप नहीं रहते हैं? तो अब इससे बढ़िया क्या है, किसी की मैं हत्या कर दूं, शपथ पत्र दे दूं कि साहब गलती होगी, मुझे माफ कर दिया जाए। फिर ये जज की और वकील की और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर न्यायालय की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो कि दावा करते हैं कि हमारी जो भी सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, डबल इंजन सरकार की बात करें, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर दिए हैं, भ्रष्टाचार नामो निशान जो है मिटा दिए हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं एक पत्र भेजा था, अब उनके संज्ञान में भी ये बात मैं लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस पे सख्त कार्रवाई करें। लेकिन इस सरकार से, विशेष करके जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ जी से, मुझे बहुत अपेक्षा है कि वो इस प्रकरण को देखेंगे और जो दोषी होगा उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई हो। मेरा यही कहना है कि राजस्व के मामले में ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर हो तो गांव का आधा झगड़ा और आपस में जो भेदभाव है खत्म हो जाएगा। और लेखपाल कानून को मिल बैठ के आपस में गांव के मामले को सुलटा दें तो मुझे तो नहीं लगता कि राजस्व के मामले कोर्ट में इतने लंबित होंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके समक्ष हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धरातल पर इस वीडियो को मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने के लिए आज फिर मौजूद हूं गाजीपुर में, और इस वीडियो को मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक और जो भी हमारे ज़िले के जिला कमानाधिकारी हैं, मैं उन तक यह वीडियो जरूर संदर्भित करूंगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंदर तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।